वेलकम फ्रेंड्स, दिस इज मॉड्यूल 2। मैं हूं आपका बायोमैकेनिक्स कोच डॉक्टर अंशु मल्होत्रा। तो मॉड्यूल 2 में आपको हम बताएंगे कि कैसे हम बातचीत करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। टर्म्स, वी यूज सम टर्म्स, टर्मिनोलॉजी। तो उस टर्मिनोलॉजी के बारे में सारा वीडियो है और कुछ डेफिनेशंस आपको बताई जाएंगी जो कि हम यूटिलाइज करते हैं एनालिसिस के टाइम पर। और फिर से मैंने इसमें कोशिश किया कि काफ़ी इंटरेस्टिंग तरह से आपको समझाया जाए सारी टर्मिनोलॉजीज़। तो पूरा वीडियो एंड से एंड तक बहुत ध्यान से देखें एंड डेफिनेटली आपको समझ आएंगे। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा टर्मिनोलॉजी से कि कैसे हम बताते हैं आपस में, कैसे कम्युनिकेट करते हैं हम बायोमैकेनिक्स में। अब इन तीनों प्लेन्स को बहुत ही इनोवेटिव तरह से आपको समझाया जाएगा कि क्या है ये प्लेन्स, व्हाट आर दीज प्लेन्स। बेसिकली वी हैव 3 प्लेन्स in our biomechanics and we use 3 planes to describe movements, and movements are parallel to these planes. Sagittal plane. Sagittal plane क्या है? Simply, sagittal plane is the plane which will cut my body into 2 parts, left and right. अब जैसे ये प्लेन है, इसको मैंने ऐसे कर दिया एंड इफ आई इंसर्ट इट इनसाइड माय बॉडी, पूरा इस तरह से इफ वी पुट अ कट, देन लेफ्ट एंड राइट पोर्शन विल बी सेपरेटेड। तो ये वो प्लेन है जो हमारी बॉडी को लेफ्ट और राइट में कट करता है। अब ये हमारे अंदर पूरा घुस गया। आप इस इनोवेटिव एग्जांपल, टमाटो की एग्जांपल से देखें तो इस तरह से अगर हमने कट लगाया तो आपका जो प्लेन आएगा दैट इज योर सैजिटल प्लेन। हमारी फॉरवर्ड बैकवर्ड मूवमेंट होती है, वो कौन सी हैं? वो सबसे जैसे फ्लेक्शन, जैसे आप डंबल कर्ल्स करते हैं तो आपकी बाजू आगे जा रही है, फॉरवर्ड मूवमेंट पीछे आ रही है। तो ये वो जब एंगल कम होता है किसी भी मूवमेंट में, मतलब जॉइंट के ऊपर जब आप फ्लेक्शन कर रहे हैं, बाइसेप कर्ल कर रहे हैं तो एंगल कम हो रहा है, तो दैट मीन्स दिस इज फ्लेक्शन। और जब एंगल बढ़ेगा दैट मीन्स दैट इज एक्सटेंशन। अब इस प्लेन में कौन सी मूवमेंट्स होती हैं? क्योंकि प्लेन ये आगे और पीछे कर रहा है, आगे वाली और पीछे वाली फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट्स होते हैं इसके अंदर। तो ये बहुत आसान तरीका है। उसी तरह शोल्डर पर भी एक और तरीका है फ्लेक्शन एक्सटेंशन का, कि उससे पहले आपको समझना पड़ेगा व्हाट इज एनाटॉमिकल पोजीशन। एनाटॉमिकल पोजीशन क्या है? एक स्टैंडर्ड पोजीशन है विद द हेल्प ऑफ विच वी स्टैंडर्डाइज, हमें एक स्टैंडर्ड मिलता है, एक स्टैंडर्ड पोजीशन मिलती है जिससे रिस्पेक्ट से हम मूवमेंट्स को स्टार्ट करते हैं। कि आपने एक पर्टिकुलर सेम पॉइंट पे, जैसे एक राम है और एक शाम है, अब हम राम को बोलेंगे फ्लेक्शन करो और शाम को भी बोलेंगे फ्लेक्शन करो, तो दोनों स्टार्टिंग में एक सेम पोजीशन पे होने चाहिए। तो वो कौन सी पोजीशन है? वो है एनाटॉमिकल पोजीशन। उसमें आप स्ट्रेट खड़े हैं और आपके जो हथेली है बिल्कुल फॉरवर्ड है, जैसे आप वीडियो में देखें। इसे कहते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन। So this is the starting position, standard position, so that we can measure and do our analysis. Anatomic position. So how it is defined? You are standing straight with your palms in front of you, right?
तो ये आपकी है एनाटॉमिकल पोजीशन। तो इसके रिस्पेक्ट में फ्लेक्शन एक्सटेंशन क्या है? इट इज एट द शोल्डर। जब आप एनाटॉमिकल पोजीशन से दूर जा रहे हैं, दैट मीन्स यू आर डूइंग फ्लेक्शन। मैं ऐसे ले गया अपनी बाजू, पहले एनाटॉमिकल पोजीशन में था, और जब मैं अवे ले गया, दैट इज फ्लेक्शन। एंड देन व्हेन यू कम बैक, जब आप वापस आते हैं बिल्कुल स्ट्रेट रहते हैं, दैट इज एक्सटेंशन। एंकल पे एक मूवमेंट होती है, फॉरवर्ड बैकवर्ड मूवमेंट, दैट इज नोन एज प्लैंटर फ्लेक्शन एंड डॉर्सी फ्लेक्शन। क्योंकि फ्लेक्शन हो रही है तो फ्लेक्स होगा। जब पैर आप फ्लेक्स करते हैं, प्लैंटर फ्लेक्शन, बहुत आसान तरीका है, वेरी इजी वे टू रिमेंबर प्लैंटर फ्लेक्शन। प्लैंटर मीन्स प्लेन। तो जब आप पाँव धरती की तरफ स्ट्राइक करते हैं, दैट इज योर प्लैंटर फ्लेक्शन। और जब आप अवे लेके जाते हैं, दैट इज योर डॉर्सी फ्लेक्शन। इसी तरह हमारा है दूसरा प्लेन, जो कि है फ्रंटल प्लेन। फ्रंटल प्लेन क्या करता है? साइड से अगर आप इसको घुसाएंगे हमारी बॉडी के अंदर, तो आगे और पीछे को ये डिवाइड कर देगा हमारी बॉडी को, फ्रंट और बैक। सैजिटल प्लेन लेफ्ट राइट में करा था, फ्रंटल प्लेन हमारा फ्रंट और राइट में। अब ये जब हमारे अंदर घुसा हुआ है, तो ये प्लेन इस तरफ है, तो इसमें साइडवेज मूवमेंट होगी। फ्रंटल प्लेन में साइडवेज मूवमेंट वो किस तरह की होती हैं? अबडक्शन, एडक्शन। अबडक्शन क्या है? अबडक्शन मीन्स अबडक्ट करना। जब आप बाजू को साइड पे ले जाएंगे दूर, ये हमारी मिड लाइन है, मिड लाइन से जब दूर ले गए, दैट इज अबडक्शन। और इसका ऑपोजिट है एडक्शन। एडक्शन मतलब एडिंग टू मिड लाइन। तो जो भी जब आप बाजू को साइडवेज में मिड लाइन की तरफ लेके जाएंगे, दैट इज एडक्शन। अबडक्शन, एडक्शन। जैसे बाय कर रहे हैं, ये साइडवेज मूवमेंट है, आप लैटरल फ्लेक्शन कर रहे हैं, अपने ट्रंक को ऐसे हिला रहे हैं। जितने भी साइडवेज मूवमेंट है इसके पैरेलल जो हो रही हैं, वो फ्रंटल प्लेन मूवमेंट्स हैं। उस तरह एक और स्पेशल मूवमेंट है इन्वर्जन, इवर्जन। ये कहाँ होती है? आपके फुट पे। अब जैसे सपोज ये आपका पाँव है, जब आपका पाँव बाहर की तरफ उठेगा, दैट इज इवर्जन, और जब आप अंदर की तरफ उठेगा, दैट इज इन्वर्जन। राइट? इन्वर्जन, इवर्जन, इन्वर्जन, इवर्जन। ये साइडवेज मूवमेंट ऑफ पाँव की है, ऑफ योर फुट। और ये जब साइडवेज मूवमेंट है, तो साइड मूवमेंट आपको पता है कहाँ पर होती है? फ्रंटल प्लेन। थर्ड और लास्ट प्लेन है ट्रांसवर्स प्लेन। जो कि इस तरह से, ये अगर हमारे शरीर में डाल दिया जाए साइडवेज से, टोमेटो में देखिए आपको समझ आएगा, तो वो ऊपर और नीचे, अपर एंड लोअर बॉडी में हमें डिवाइड कर देगा। The plane which cuts the body into upper part and the lower part is your transverse plane.
और इसमें कौन सी मूवमेंट्स होती हैं? रोटेशन वाली, जैसे मैं गर्दन घुमा रहा हूँ, रोटेटरी मूवमेंट्स। जितनी भी रोटेशन वाली मूवमेंट्स हैं घुमावदार, वो सारी आपकी दिस ट्रांसवर्स प्लेन में। तो इसी से हम जब भी स्टार्ट करते हैं एनालिसिस, हम प्लेयर को कहते हैं आप एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़े हो जाएं। स्पेशल मूवमेंट्स हैं रोटेशन में, वो भी काफ़ी कॉमन है। जैसे हथेली को आपने आसमान की तरफ किया, रोटेट किया, दिस इज नोन एज सुपिनेशन, जो आसमान की तरफ है, और उसको उल्टा किया, दैट इज योर प्रोनेशन। सुपिनेशन, प्रोनेशन। उसी तरह जो आप सीधे लेटे हुए हैं आसमान की तरफ, तो आपकी पूरी बॉडी सुपिनेटेड है। अगर आप उल्टे लेटे हैं, दैट इज प्रोनेशन। तो ये रोटेशन मूवमेंट में, इसको रोटेटरी मूवमेंट में कहा जाता है, सुपिनेशन, प्रोनेशन। ठीक है, तो ये कुछ मूवमेंट्स हैं जिसकी मदद से हम एनालिसिस में हमें आसानी होती है। जैसे खिलाड़ी हमारे पास आते हैं, बोलते हैं फ्लेक्शन कीजिए, अगर आपको मालूम ही नहीं है फ्लेक्शन क्या है, इफ़ यू डोंट नो व्हाट इज फ्लेक्शन इज, आई वांट यू टू डू द फ्लेक्शन ऑफ शोल्डर। अगर आपको नहीं मालूम है तो हाउ विल यू डू दैट? तो उसमें टेस्टिंग में प्रॉब्लम आएगी। तो उस टेस्टिंग को स्मूथ करने के लिए वी नीड दिस काइंड ऑफ टर्मिनोलॉजी। तो ये आपके सामने अब आपको डेफिनेटली यू नो इट। सो वंस अगेन आई समराइज। So in summary, there are three planes: sagittal plane, frontal plane, and transverse plane. Sagittal plane that cuts your body into left and right, and the movements here are forward, backward movements, and these are flexion, extension, plantar flexion, dorsiflexion, right? Secondly, second plane is your frontal plane that will cut your body into front and back, and it has only sideways movements. These are like abduction, adduction, lateral flexion. So these movements are sideways, inversion are there in this movement. And the third plane is your transverse plane that will cut your body into upper part and upper body part and lower body parts. And here we have rotation movements: rotation of your trunk, rotation of your neck, supination, pronation. So all rotatory movements are there in this. तो अब हिंदी में आपको बताते हैं। फ्रंटल प्लेन, सैजिटल प्लेन आपके शरीर को दो भागों में, लेफ्ट और राइट में काटता है, और इसमें आगे वाली और पीछे वाली मूवमेंट्स, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, यही होती है। डॉर्सिफ्लेक्शन, प्लेंटर फ्लेक्शन। जो प्लेन आपके बॉडी को साइड से निकल के आगे और पीछे डिवाइड करता है, और इसमें जो साइडवेज मूवमेंट होती है, दैट इज योर फ्रंटल प्लेन। और जो तीसरा प्लेन है जो आपको ट्रंक से पास होके ऊपर और नीचे काटता है, दैट इज योर रोटेशन, ट्रांसवर्स प्लेन। और इसमें हमेशा घुमावदार मूवमेंट्स होते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं डायरेक्शनल टर्म्स, ये भी बहुत ज़रूरी है। अब जैसे आपको कहीं दर्द हो रहा है और आप हमें रिपोर्ट करना चाहते हैं कि मेरे शोल्डर में या मेरे हेड में या मेरे किसी भी ऑर्गन, कहीं भी आप लोकेट करना चाहते हैं आपको कहाँ दर्द हो रहा है, तो साइंटिफिक भाषा में, साइंटिफिक सिनेरियो में आपको ऐसे नहीं करना मेरे यहाँ दर्द हो रहा है, आपको मसल्स बताने होते हैं। देन ऑल्सो यू यूटिलाइज दिस। तो फ्रेंड्स, ये है आपकी डायरेक्शन टर्म्स में सबसे पहले एनाटॉमिकल पोजीशन। जैसे आप देख सकते हैं, जो मैंने पहले बताया था कि यू आर फेसिंग फॉरवर्ड, आपके आर्म्स फ्रंट फेसिंग है, सब कुछ पॉइंटेड है और आप स्ट्रेट खड़े हैं। दिस इज एनाटॉमिकल पोजीशन। तो ये स्टैंडर्ड पोजीशन है जहाँ से हम एनालिसिस शुरू करते हैं। सो दिस इज वन इज योर एनाटॉमिकल पोजीशन, सिंपल। नाउ आई विल टेल यू द डायरेक्शनल टर्म्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, सुपीरियर एंड इन्फीरियर। सुपीरियर क्या है? सुपीरियर है टुवर्ड्स द हेड, जो सिर की तरफ चीज़ें हैं, और इन्फीरियर है टुवर्ड्स द फीट, जो आपके पैर की तरफ है। अब आप इसमें देख सकते हैं कि हार्ट आपका सिर के पास है तो वो हार्ट सुपीरियर हुआ, इंटेस्टाइन आपके पैर के पास है तो इंटेस्टाइन इज इन्फीरियर। अब ये है इंटीरियर और पोस्टीरियर। इंटीरियर मीन्स इन फ्रंट साइड, जो चीज़ फ्रंट साइड है दैट इज़ इंटीरियर, और जो बैक साइड है विच दैट इज़ पोस्टीरियर। अब इसमें आप देख सकते हैं हार्ट स्ट्रेनम से इंटीरियर है, मतलब आगे की तरफ है। तो ये फ्रंट व्यू में देखें, जो इंटीरियर आपका मुंह इंटीरियर है, आपके पैर इंटीरियर, जितने भी ऑर्गन्स हैं जो आपके फ्रंट साइड में दैट आर इंटीरियर, एंड विच आर ऑन द बैक साइड दे आर पोस्टीरियर। सो दिस इज द इंटीरियर पोस्टीरियर।
Okay, these are the directional terms, anterior and posterior. Now medial lateral. For this you have to consider midline. जो ये midline है, जो organs towards the midline है that are medial, और जो away from the midline है that are lateral. और ये red वाली आपकी midline है. तो आपके हाथ देखिए lateral है. अभी lungs देखें और हार्ट देखें. हार्ट medial है क्योंकि ज़्यादा पास है आपके midline के. lungs lateral हैं. एंड लास्ट इज़ योर प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल. प्रॉक्सिमल मतलब जो आपके ऑर्गन्स ट्रंक के पास है, दैट आर प्रॉक्सिमल. ऑन द अदर हैंड डिस्टल क्या है, जो कि आपके ट्रंक से दूर है. क्लोजर टू द ट्रंक, टूवर्ड्स द ट्रंक इज़ प्रॉक्सिमल, अवे फ्रॉम द ट्रंक इज़ डिस्टल. तो ये भी एक तरह के ऑर्गन है. जैसे आपके थाइज प्रॉक्सिमल है फुट के कंपैरिजन में, क्योंकि थाइज आपके ज़्यादा पास है.